हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि आप सभी लोग बोलते थे कि हमें लॉन्ग वीडियो चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर बाइटिंग और जिंगी अंशु वापस घर पे आ जाते हैं और जिंगी अंशु को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट देखते हुए मन में सोचता रहता है, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये मुझे कुछ काम करने देंगे, पर क्या करूं, मैं ऐसे बैठ भी तो नहीं सकता हूं। अब अपने हाथ को देखते रहता है, सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ स्टडी कर लूं। और वो अपने बैग को उठाने लगता है, तभी गलती से उससे वो कप गिर जाता है टेबल पे रखा हुआ, जहाँ पर जैसी आवाज़ आता है जिंगी अंशु बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि हे बैटिंग, क्या हो गया है तुम्हें, कुछ हो गया है क्या। बहुत ही चिल्लाता है ज़ोर से, इसलिए जो बैटिंग रहता है वो डर जाता है और वो बोलता है कि नथिंग हैपन, वो मुझसे गलती से गिर गया। वो जब मैं बैग उठा रहा था तब, और वो उसको कैरी करते हुए बोलता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ भी चाहिए मुझे बताया करो, तुम अपने से कुछ भी मत करो। ऐसी बातें सुन के बैटिंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और यहाँ पर जिंगी अंशु बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगा है, यदि तुम्हें कुछ और हो जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाऊँगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर इस तरीके से उसके कहते कि वो सोचता रहता है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे वो सॉरी बोलता है उससे वो किस करने लग जाता है क्योंकि उसे खोने का डर है। अब वो नहीं चाहता वो बैटिंग को किसी भी कंडीशन में खोए और वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें माफ़ी मांगने की, बस मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर्ट ना हो फ्यूचर में, ओके ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बैटिंग के लिए जो जिंगी अंशु है बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। आई मीन वो जिससे बोला है कि उसको फ्यूचर में हर्ट नहीं होने देगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारा स्टडी प्लान है, तुम अपना जो प्रिपरेशन है इसके अकॉर्डिंगली करना और उसे हमेशा टाइम पे कॉलेज लाना ले जाना सब चीज़ करते रहते हैं। इवन उसके फ्रेंड भी उसको टीच करते हैं कि ओ माय गॉड, इतना स्ट्रिक्ट बॉयफ्रेंड, मुझे तो पता ही नहीं था, वो तुम्हें टाइम पे भी छोड़ता है टाइम पे भी लेने आ जाता है। वाह, कितने अच्छे कपल हो तुम लोग, उसको टेस्ट भी करते रहते हैं। यहाँ पर बैटिंग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे बैटिंग नीचे आता है पार्किंग लॉट में, वो देखते हैं कि जिंगी अंशु कार के अंदर ही सोया रहता है और बोलता है कि हाँ इतनी जल्दी कैसे सो गया, 10 मिनट पहले तो मुझसे बात किया था, शायद ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं इसी वजह से सो रहे हैं, कोई बात नहीं मैं इन्हें सोने देता हूँ। फिर देखते ही देखते जिंगी अंशु उठ जाता है और वो देखता है कि ओह, और वो कहता है क्या मैं सो गया था इतने घंटे तक, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बैटिंग क्यों नहीं आया अभी तक, उसका स्कूल कब से छूट गया होगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा इस आधे घंटे में, मैं फिर क्यों सो गया। और बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा करता रहता है। तभी बैटिंग बोलता है कि डॉक्टर जियांग, क्या आप जग गए हैं। जैसे ये सुनता है तो मन में सोचता रहता है क्यों क्यों आखिर उसने मुझे जगाया नहीं, और उसे जाके बोलता रहता है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुम यार रोड साइड पर अकेले क्यों खड़े हो, वो भी इतनी अंधेरी रात में, तुम्हें हो जाता तो कुछ। यहाँ पर बैटिंग उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि पर ऐसा कुछ होता है क्यों, मैं बस दरवाजे से टिका हुआ था, ऐसा कुछ होता तो मैं दरवाजे को किक कर देता और फिर आप जग जाते। यहाँ पर सब बहुत ही गुस्से में कहते क्या क्या तुमने डोर को किक कर देते, यदि कुछ हो जाता तुम्हें तो, यदि कोई तुम्हें फिर से आकर नुकसान पहुँचा देता और तुम्हें फिर से चाकू मार देता तो तुम क्या करते, तुम बताओ, तुम रिएक्ट भी नहीं कर पाते हो। यहाँ बस ऐसी बातें सुन के जो रहता है बैटिंग मन में सोच रहे थे कि शायद जिंगी अंशु इमोशनली डैमेज होते जा रहे हैं, मतलब उसका जो ब्रेक डाउन है वो होते जा रहा है और वो अनस्टेबल है। और उसे पकड़ के कहता है कि डोंट बी मैड, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम, आई प्रॉमिस। उसे हक करके बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें चिल्लाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें खो दूँ, बस इसी वजह से। यहाँ बस बैटिंग बोलता है कि सो के चलो घर चलते हैं। यहाँ पर जो जिंगी अंशु बोलता है कि आई एम सॉरी टू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चलो घर चलते हैं, पर मैं तुम्हें ड्रॉप करते ही वापस से काम पे चला जाऊँगा। यहाँ पर ऐसे ही बोलते ही बैटिंग गुस्से में हो जाता है और उसके कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि क्या कहा, तुम बिज़ी हो, तुम ऐसे ही करते हो, हम साथ में डिनर नहीं करते, कितने समय हो गए हैं, पर तुम ध्यान ही नहीं देते हो, कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बताओ मुझे, बताओ तुम ऐसा क्या कर रहे हो काम जो मुझसे छुपाना पड़ रहा है। यहाँ पर जिंगी अंशु बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ काम नहीं है। बैटिंग बोलता है कि फिर तुम क्यों मुझे बताना नहीं चाहते हो, पिछले कई हफ्तों से ऐसा चल रहा है, तुम जल्दी आते हो जल्दी चले जाते हो, हमेशा बोलते हो कि मैं बिज़ी हूँ और तुम रेस्ट भी नहीं करते हो, क्या 2 या 3 घंटे रेस्ट होता है क्या, इससे तुम्हारी तबीयत कितना ख़राब हो सकता है। मैं भी तुम्हारे लिए वरीड हूँ जैसे तुम मेरे लिए वरीड हो, क्या ये बुरी बात है। यहाँ बस जिंगी अंशु बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता हूँ, पर मैं
जो जिंग यांशु के फादर हैं जिंग जेनशन एंड जिंग हायुन, उन दोनों को उसकी सज़ा दिलाना चाहता हूँ जिसने उन दोनों ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया। मैं नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ करें और तुम्हें कभी हर्ट भी करें, इसीलिए। तो यहाँ पर बाइटिंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि जिंग यांशु के फादर वो मेंटल हॉस्पिटल जाएँ? यहाँ पर जिंग यांशु बोलता है कि हाँ, पर अभी कुछ टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपने आप से हैंडल करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लगेगा कि मैं कितना कठोर दिल हूँ और तुम्हें डर लगे मुझे इससे। मैं नहीं चाहता कि ये डार्क साइड देख के तुम मुझसे डर जाओ। यहाँ पर बाइटिंग खुश होते हुए बोलता है क्या आपसे डर? और आपको किसने कहा कि आपके पास दिल नहीं है? मैं तो चाहता हूँ कि उन एवल पर्सन को पनिशमेंट मिले और आप अच्छे इंसान उसको पनिशमेंट दे रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसकी इस तरह से बातें सुन के जिंग यांशु बहुत ही खुश हो जाता है और मन में सोचता है क्या वो इस तरीके से मेरे बारे में सोचता है, एक गुड पर्सन के बारे में। और फिर वो बोलता है कि जब से उसने तुम्हें इस टाइप किए हुए हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कोई चाकू चला दिया हो, जैसे मुझे फाड़ते जा रहा है, इसलिए मैं उसे उस मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहता हूँ। यहाँ बस बाइटिंग बोलता रहता है रियली, पर ये बहुत बुरी बात है कि आप अपना ध्यान पे नहीं रखते हैं। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? आई मीन आप मुझे बता दो, मैं आपकी हेल्प करूँगा ताकि आप जल्दी से जल्दी घर आके आप रेस्ट कर सकें प्लीज़। यहाँ पर अगेन उसको हक करते बोलता है कि गिव मी सम टाइम, और तुम चाहो तो तुम मुझे कुछ फेरोमोन्स भी दे दो, इससे मैं रिचार्ज हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है तुम्हारा कंडेंस मिल्क का जो फेरोमोन्स है। यहाँ पर बहुत ही ब्लश करके बोलता है कि हाँ मुझे भी आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर वो वापस से हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ पर वो सिर्फ काम ही काम करता रहता है। यहाँ पर उसकी नर्स भी कहती है कि डॉक्टर चैंग आपका फेस कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? क्या आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं? आप डेली ऐसे इस तरह से काम करेंगे तो आप कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और उसकी आँख के नीचे डार्क सर्कल भी आ गए। पर उसे पीछे से किसी का आवाज़ आता है कि यूज़लेस, तुम एक यूज़लेस हो, तुम थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकते और तुम रेस्ट करना चाहते हो, तुम कितने लेज़ी हो, दिख ही रहा है हमें। यहाँ पर वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है डिपार्टमेंट में इतने शॉर्ट स्टाफ हैं और तुम चाहते हो कि मैं ये इस तरीके से काम छोड़ के चला जाऊँ? तुम अपना काम करो, ठीक है, मैं अपना मैनेज कर लूँगा। यहाँ पर सोचता रहता है कि ये सब हो क्या रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे आवाज़ें क्यों सुनाई दे रहा है। तभी वो बाइटिंग को कॉल करके बोलता है कि हे क्या तुमने अपने सारे फाइल्स फिनिश कर लिए? क्या तुमने स्टडी कर लिए? ठीक है। और यहाँ पर बाइटिंग बोलते रहता है कि तो डॉक्टर जियांग अब वापस कब आएंगे? कितनी टाइम हो गया? क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपने सारे काम छोड़ के कुछ टाइम के लिए आके घर में रेस्ट कर लें? यहाँ पर जिंग यांशु बोलता है कि बाइटिंग मैं भी काम कर रहा हूँ, अभी जब तक फिनिश नहीं होगा मैं बेड पे नहीं जा सकता हूँ और मैं आँखें बंद भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर बाइटिंग बोलते रहता है तो ठीक है, यदि तुम भी ऐसा करना चाहते हैं तो मैं भी ऐसा करूँगा, जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगे मैं भी रेस्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। यदि ठीक है, यदि तुम वापस नहीं आते तो मैं भी जगता रहूँगा। तभी उसे फिर से आवाज़ याद दे देती है कि तुम तो किसी का ख्याल भी नहीं रख सकते, तुम मेरा बेटा डिज़र्व नहीं होना बनते हो, तुम्हें कभी भी डॉक्टर बनना ही नहीं था और ना ही मेरा बेटा बनना था। यहाँ पर सुमन में सोचते रहते कि सब हो क्या रहा है। और वो फिर बाइटिंग का कॉल रखते हुए बोलता है कि ये सब पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हेलुसिनेशन, फिर ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा ये सब काम फिनिश करके। और कुछ दिनों बाद उसका जो काम है फिनिश हो जाता है और जो फॉरेंसिक जो रिपोर्ट रहती है वो भी आ जाती है और जो इतने भी उसके मॉम की जो चोटें रहती है उन सब का डिटेल्स भी आ जाता है। सोचा जाता है कि बस कुछ दिन में ये सब ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर वो वापस आ जाता है बाइटिंग के पास और उसे किस करके बोलता है कि गुड मॉर्निंग, अब मैं कुछ टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। यहाँ पर बाइटिंग जग जाता है और बोलता है कि डॉक्टर जियांग आप वापस आ गए हैं। यहाँ पर जियांग बोलता है कि हाँ तुम सोते रहो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, ठीक है। और वो चलने लग जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कदम और चले वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ पर बोलता है कि हे क्या हुआ डॉक्टर जियांग, आप ठीक है? वो थोड़े होश में आते बोलते कि डोंट बी अफेर्ड, मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ तुम्हारे लिए। और वो ऐसे ही बोलते बोलते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ पर बाइटिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसे डराने की कोशिश करता रहती है कि डॉक्टर जियांग क्या आप उठ सकते हैं? डॉक्टर जियांग अब ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन
जहाँ बस बताया जाता है कि डॉक्टर जियांग की कंडीशन बहुत ही ख़राब रहता है, इसलिए उससे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसको कुछ टाइम बाद होश आ जाता है और बोलता है कि फाइनली तुम होश आ गए। वहाँ पर डॉक्टर लिन और डॉक्टर क्वीन रहते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो लगा था कुछ हो ना जाए, पर अनफॉर्चुनेटली तुम ठीक हो। यहाँ पर बोलता है कि वेयर इज़ बाइटिंग, कहाँ है वो। ये सब देख के तो डर ही गया होगा। यहाँ पर गुस्से में आता हुआ रियून है, जो बाइटिंग का फ्रेंड है, वो बोलता है कि बास्टर्ड, तुम पे ट्रस्ट करके मैंने बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी कर दिया। यहाँ पर डॉक्टर लिन बोलते हैं कि हे तुम अंदर कैसे आ गए, ये तो लॉक था ना, तुम कैसे आ गए अंदर, चलो मेरे साथ बाहर चलो। यहाँ पर रियून गुस्से में बोलते रहता है कि तुम पागल हो गए हो कि मैं और बाइटिंग ने तुम पे भरोसा किया। मुझे लग ही रहा था कि बाइटिंग तुम पे इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। यदि बाइटिंग को कुछ भी हो गया तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। यहाँ पर डॉक्टर लिन उसको समझाने की कोशिश करते थे कि डोंट बी एक्साइटेड, वो भी जस्ट उठा है, ये सब सुनने के लिए वो भी रेडी नहीं है। तुम क्या कर रहे हो, तुम सिर्फ ब्लड डोनेट किए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही ज़्यादा ये अग्रेशन दिखाओ। यहाँ पर जियांशु बोलता है क्या ब्लड डोनेट, पर किसको, बाइटिंग को क्या हुआ है मुझे बताओ, कहाँ है वो, तुम लोग बोलते कुछ क्यों नहीं। और वो उसी कंडीशन में उठ के चलने लग जाता है, बोलते हैं कि नहीं मुझे उसे देखना है, मुझे फर्स्टली उसे देखना है। डॉक्टर क्वीन उससे आके समझाते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा, पर फर्स्टली प्रॉमिस कि तुम इस तरह से उसे देख के घबराना नहीं है और तुम्हें फिर से बेहोश नहीं होना है। हमें दिखाया जाता है कि वो ICU वार्ड में रहता है। यहाँ पर बोलता है कि उसे हो क्या गया है, वो सांस क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन दिया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा उसका क्रिटिकल कंडीशन है। और उसके हाथों पर चोट दिखाया जाता है कि वो पिछले 11 घंटों से इसी तरीके से है, यानी कि 11 घंटे बीत चुके हैं। यहाँ पर प्रोफेसर जावा के बोलते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन हो, इस तरीके से जो स्ट्रेस है वो अपनी लाइफ में नहीं एक्सेप्ट करता नेगेटिविटी। और तुम्हें पता ही होगा कि ये किस तरीके से दौर से गुजरा है, इसके लाइफ में कितना ट्रॉमा है, इमोशनल ट्रॉमा। और एज अ फिजियोलॉजी प्रोफेसर मैं बता सकता हूँ कि इसके माइंड में क्या चल रहा होता उस टाइम। यदि तुम सुनना चाहते हो कि क्या हुआ था, यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। जब तुम बेहोश हो गए थे उसके टाइम की बात है, जब बाइटिंग को लगा कि उसके लाइफ में कुछ है नहीं, जब तुम इस वर्ल्ड में आए तो उसे लगा कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि तुम्हारी डेथ हो चुकी थी इसलिए तुम इस वर्ल्ड में आए थे, राइट। और कुछ टाइम बाद ही बाइटिंग का दिल जोरों से धड़कने लग गया, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करने लग गया। पर ऐसे ही कुछ दिन चलते रहा, पर उसने देखा कि तुम बेहोश हो चुकी हो और तुम्हें होश नहीं आ रहा है, तो उसे लगा कि उसकी लाइफ में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है और वो अपना जो सेंस है वो खोने लग गया। उसने अपने आप को हार्म कर लिया। वो अपने आप, उसे लगा कि तुम मर चुकी हो, इसलिए उसने भी वो चूज़ किया कि वो तुम्हारे साथ मरे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस वर्ल्ड में अकेले इस तरीके से टॉर्चर होके जिए। और तभी वहाँ पर जो उसका पपीस रहता है ब्राउन शुगर, वो आके उसको क्लिक करने लग जाता है। तभी उसको सेंस आ जाता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है ये सब चीज़ें, मुझे अपना 100% देना है। और वो मुझे कॉल किया, उसने कहा कि वो इस स्ट्रगल से बाहर निकलना चाहता है और प्लीज़ उसने हेल्प के लिए हमें बुलाया। बाइटिंग का माइंड बहुत ही ज़्यादा वीक है, यदि उस टाइम वो अपना माइंड चेंज नहीं करता तो तुम्हें पता है क्या हो जाता, तुम दोनों डेड हो रहते और इस तरीके से तुम्हारी लाइफ चलती रहती। तुम्हें पता है ना कि तुम बाइटिंग की जो लाइफ का पिलर हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बताओ। तुम क्या कुछ देर तक रेस्ट नहीं कर सकते, अपने बॉडी की केयर नहीं कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ओवरलोड काम करके महान बन जाओगे, तुम्हें लगता है कि बाइटिंग के साथ इस तरीके से व्यवहार करना तुम्हारे लिए अच्छा है। डॉक्टर जियांशु, यू आर अ डॉक्टर, तुम कोई भगवान नहीं हो कि तुम हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर डॉक्टर कुछ समझाते कि बोलते हैं कि हनी डोंट बी एंग्री, चलो यहाँ से दूर चलो। यहाँ पर डॉक्टर जियांग बोलता है कि आई एम सॉरी। प्रोफेसर जाओ बोलता है कि नो नीड, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा इस सॉरी से मैं क्या करूँगा, पर जो भी हो तुम बस बाइटिंग की दुनिया को बचाओ, समझ में आ रहा है। डॉक्टर क्वीन बोलते हैं कि डोंट वरी, बाइटिंग कुछ टाइम जग जाएगा, फिर उसे मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तुम उससे वहाँ जाके मिल लेना। यहाँ बस बोलता है कि थैंक यू। तभी डॉक्टर क्वीन कहता है कि बाय द वे, जब बाइटिंग ने कॉल किया था तो उसने बताया था कि जियांशु वापस आ चुका है। उसने अपने आँखें खोले और उसे बहुत देर तक घूरा और उसके पैर को भी पकड़ लिया था टाइटली, और वो बहुत ही गुस्से में था और इस तरीके से उसे लगा कि वो जियांशु है। तो यहाँ बस जो डॉक्टर जियांशु बोलते रहते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं, शायद वो स्ट्रेस में था इसलिए शायद उसने हेलुसिनेशंस किया होगा मेरी तरह। फिर यहाँ पर स्क्रीन कहते हैं कि बाइटिंग की कंडीशन इम्प्रूव हो रही थी, पर
अभी कुछ टाइम से जिज्ञांशु का फियर उसे मन से गया नहीं है और उसे लग रहा है कि उसने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया था इसी वजह से किया था, क्योंकि उसे लगा कि वापस से जिज्ञांशु आ गया और तुम वापस से इस दुनिया से चले गए होगे। तो शायद तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या वो वापस आ चुका है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, शायद मैंने उसके पैर पकड़ लिए होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चलता कि जिज्ञांशु वापस आ चुका है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्वीन उसे समझाते हुए कहते हैं कि ठीक है, पर जैसे ही तुम बाइटिंग के पास आओ तो उसे यही कहना कि वो तुम थे, कोई और नहीं, ठीक है, वरना उसे जो सिक्योरिटी का महसूस हो रहा है उसे लगेगा कि वो तुम वापस आ चुके हो और उसे फिर से वो डर के लाइफ जीना पड़ जाएगा। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, मैं इस बात का ज़रूर ध्यान रखूँगा और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ, बस तुम बाइटिंग का केयर करना। और फिर वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो प्रोफेसर जाओ रहते हैं वो बहुत ही दूर अकेले में रहते हैं, क्योंकि वो बाइटिंग की बहुत ही केयर करते हैं और उसे इस कंडीशन में नहीं देखना चाहता है वो। तभी डॉक्टर क्वीन आगे कहते हैं कि ओह, तभी मैं सोचूं कि इस तरीके से कोई कैसे गुस्सा कर सकता है। मुझे पता है कि तुम बाइटिंग की बहुत केयर करते हो, तुम्हें उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हो एज अ जूनियर, और तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। तो यहाँ पर सब बोलता है कि नहीं, मैं बहुत ही अच्छा पर्सन नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्या मैं कुछ टाइम के लिए रेस्ट ना कर सकूं। तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने भी बाइटिंग को डोनेट किया है ब्लड, इसी वजह से, राइट। बोलता है कि नहीं, मैं इस काम से थक चुका हूँ, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर क्वीन बोलते हैं क्या तुम वापस जाना चाहते हो रिसर्च इंस्टीट्यूट में, क्यों। वो बोलता है कि बस कुछ टाइम के लिए मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ मैं, इसीलिए। तब बस डॉक्टर क्वीन बोलता है कि हाँ, पर तुम वापस इंस्टीट्यूट चले जाओगे, तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा फिर से। और उसे हक करके बोलता है कि ओके, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँगा सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट करके। तो बोलता है कि ठीक है, पर मुझे कुछ तुम्हारा फेरोमोन्स चाहिए। तो उसे हक करके उसको कुछ फेरोमोन्स देने लग जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन लोग की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, पर वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मैच्योरली हैंडल करते हैं। तो आज की क्यूट बात यही ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।